आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के नेक्स्ट जनरेशन बॉम्ब के बारे में, जो पहले स्मार्ट था लेकिन अब और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। यहाँ पर बात की जा रही है 100 ईओ की। डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को अब एक एडिशनल सीकर मिल चुका है, जिसके बाद ये बॉम्ब और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को टारगेट किया था, लेकिन नूर खान के बाद में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हुआ होगा जब सरगोधा के ऊपर अटैक हुआ था। वैसे सरगोधा की स्ट्राइक भी काफी इंटरेस्टिंग थी। भारत की तरफ से ब्रह्मोस के प्रिसीशन का जो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था, वो मैच नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के एयरफोर्स बेस सरगोधा में 2 रनवेज हैं, जो दोनों एक दूसरे को डायगोनली क्रॉस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम एग्जैक्टली इसी जंक्शन पॉइंट पर आकर गिरी थी, और इस पहली स्ट्राइक के बाद में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ये दोनों रनवेज केवल एक स्ट्राइक से बेकार कर दिया था। वैसे अगर दूसरी तरफ से पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को उड़ाने की कोशिश करता और कम फ्यूल और कम वेपन सिस्टम्स के साथ में शॉर्ट टेक ऑफ करने की कोशिश की जाती, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, और इसी वजह से इस रनवे के ऊपर दूसरी स्ट्राइक भी की गई थी, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्लाइट ऑपरेशन किया ही ना जा सके। ओवरऑल भारतीय वायुसेना की ये स्ट्राइक काफी इंपॉर्टेंट थी, और इस स्ट्राइक ने इंश्योर किया था कि पाकिस्तानी वायुसेना के एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ ना कर सकें। लेकिन अगर आप ब्रह्मोस की एज सच बात करते हैं, तो ये काफी कॉस्टली मिसाइल सिस्टम है, और कई जगहों पर आप कंपैरेटिवली सस्ते वेपन सिस्टम से एग्जैक्टली उसी तरीके के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। 100 की अगर बात की जाए तो 100 को स्पेसिफिकली एंटी रनवे रोल्स के लिए ही बनाया गया है, और एक एयरक्राफ्ट कई सारे 100 कैरी कर सकता है, यानी कि आप एक सॉर्टी में कई जगहों को टारगेट कर सकते हैं। और अगर एनिमी के इंटरसेप्टर सिस्टम्स इनमें से किसी एक बॉम्ब को इंटरसेप्ट कर भी लेते हैं, तो भी वहां पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। 100 एक काफी कॉम्पैक्ट सिस्टम है, जिसका वजन 125 किलोग्राम का है। इसकी लेंथ 1.85 मीटर्स की है, और फिर भी ये सिस्टम 80 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इंटरेस्टिंगली इसके विंग्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी तरीके के टारगेट को मारने में सक्षम है। यानी कि इस बॉम्ब को स्पेसिफिकली रनवेज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको किसी भी तरीके के टारगेट्स को टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक कमी थी कि अगर आपका टारगेट मूव कर जाता है, तो इसके पास में वो प्रोविजन नहीं था कि उसको ट्रैक करके ये उसके ऊपर जाकर गिरे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब CM-400 AKG भारत के S-400 ट्रायम्फ के ऊपर यूज की गई थी, तो भारतीय वायुसेना ने अपने रेडार को वहां से मूव कर दिया था, और आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को बचाने के लिए इस तरीके की अप्रोच यूज की जाती है। इनफैक्ट ना ही केवल एयर डिफेंस सिस्टम्स को, बल्कि हर उस एसेट को मूव किया जाता है जो मूवेबल होता है। आज सभी ने देखा होगा, जब एयर बेसेस के ऊपर अटैक किए जाते हैं, तो पायलट्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि अपने फाइटर जेट्स को वहां से मूव कर लिया जाए। इमेजिन कीजिए कि अगर एक एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक की जाती है, और वहां पर पायलट्स की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपने बड़े एसेट्स को वहां से हटा लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉम्ब अपने आप को उस टारगेट के ऊपर मूव कर लेता है, और फिर जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये क्षमता एयरक्राफ्ट के ऊपर, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर, रेडार्स के ऊपर, और दूसरे मोबाइल टारगेट्स के ऊपर यूज की जा सकती है। यानी कि एक ऐसी क्षमता है जो हर एक देश अक्वायर करना चाहता है, और इस तरीके की कैपेबिलिटी के साथ में जो वेपन सिस्टम्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। डीआरडीओ की तरफ से इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला गया है, जहां पर 100 बॉम्ब की नोज के ऊपर एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर डाल दिया गया है, जिससे डीआरडीओ का ये स्मार्ट बॉम्ब और ज्यादा स्मार्ट हो गया है, और अब ये हर तरीके के टारगेट को मारने में सक्षम। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में ये बॉम्ब अब मूविंग टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर पाएगा, और इस क्षमता के चलते पूरी की पूरी एयरफील्ड में किसी भी चीज को टारगेट किया जा सकता है। डीआरडीओ की तरफ से इस सिस्टम को 100 EO कहा जा रहा है, यानी कि 100 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट ऑलरेडी बना लिया गया है, और इसकी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बेसलाइन 100 ऑलरेडी मास प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाइड है, और अब ये नया सिस्टम भी अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में प्रोडक्शन के लिए तैयार है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 125 किलोग्राम का बॉम्ब आने वाले समय में कैच वॉरियर का मेन हथियार होगा, और आप एनिमी की एयरफील्ड को काफी आसानी से टारगेट कर सकेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।